हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। गुटका किंग जो है मायके पधार चुके हैं। शायद से वो हंसी ठिठोली को सीरियसली ले लिया। गुटका किंग मायके इसलिए गया होगा क्योंकि उसकी बहन जा रही होगी सऊदी, तो उसको सी ऑफ करने। अब भालू अप्पी जो है वो थोड़ी जाएगी भाई, भालू अप्पी सेलिब्रिटी नहीं जाएगी फ्रेंड। मुंबई होता तो तुरंत 3 दिन में दौड़ जाती थी, लेकिन वो ससुराल नहीं जाएगी भालू अप्पी। अच्छा, ये भालू अप्पी जो है बहानेबाजी करती है कि ये इसलिए यहाँ पे रहती है क्योंकि अम्मी जो है वो नहीं रह पाती, फलाना ढिपकाना। इसके पुराने ब्लॉग में इसकी माँ ने क्या बोला पता है कि इसको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। और ये वाले ब्लॉग में वो शर्मिली जी जो है वो बोल रही थी रोने लगी रोने लगी कि अभी भालू और याद आएगी तो जबानी की रोने लगेगी। तो शर्म करो आंटी जी, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। वो आपकी बेटी के आंसू आपको दिख रहे हैं, जबकि उसके पास उसकी माँ है, उसके पापा है, भाई है, भाभी है, पिज्ज़ा है, नान है, खालाएं है, सब लोग हैं आसपास। लेकिन उसके माता पिता का क्या? उसकी माँ नहीं है, गुटका किंग की माँ नहीं है, उसको अपने बेटे की याद नहीं आती होगी? हाँ, बेटा है, बहू है, लेकिन फिर भी एकदम अनाथों की तरह जी रहे है ना। क्या अनाथ तो सॉरी उसको बोलते हैं जिसके माँ बाप नहीं रहते, वो जिसके बच्चे नहीं होते उसका बांझ की तरह जी रहे बेचारे। बेटी जो है ससुराल है, बेटा घर जमाई बन गया, तो उनकी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, तोड़े आंसू उनके आंसू ग्लिसरीन। हाँ शर्मिली जी। अब ना मैं कल इसके पुराने ब्लॉग्स देख रही थी, मैं इसके भी ब्लॉग देख रही थी, जनाब के भी और मैडम के भी। कंक्लूजन निकाला भाई मैंने, जनाब मैडम तो इस औरत से लाख गुना बेहतर है। सच में मैं बता रही हूँ, और मैं पूरे होश आवाज में हूँ। ये दो माँ बेटी से जनाब मैडम लाख दर्जन अच्छे है। क्योंकि जनाब और मैडम जो है ना, क्या थी ये, क्या इसकी माँ थी, क्या से क्या बना दिया जनाब और मैडम ने। लेकिन ये इतनी नाशुक्री है, इतनी इसके दिल में मैल है। इसकी भाभी ट्रोल हो रही थी कपड़ों को लेकर, ठीक है, प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, प्रेग्नेंट थी, प्री मैच्योर बच्चा वगैरह। प्रीमेच्योर कोई 2 महीने पहले नहीं हुआ था, 15 दिन पहले ही खाली हुआ था, लेकिन फिर भी वो छुपाना पड़ेगा क्योंकि अकेले उसने इतना काम किया था। ये परिवार को जो है ट्रोल किया जाता था, जनाब को स्पेशली, इसलिए उसने छुपाया कि भाई नहीं बच्चा उसका था। लेकिन वो जो था ना 15 दिन पहले हो गया था, ऐसा नहीं था, ये उन्होंने जोल किया था डेट में ताकि वो क्रिटिसाइज ना हो। प्रेग्नेंट तो तभी थी जब इसकी शादी की जो प्रिपरेशन कर रही थी और अकेले दौड़ रही थी। तो इस औरत को इतना नहीं दिखा कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, वो इतनी दौड़ धाम कर रही थी, उसने इतना सब कुछ किया जो कि उसके भाई को करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। उसकी भाभी को इतना ट्रोल किया जा रहा था कि उसने बैगन बना दिया, उसने कपड़े खराब कर दिए, उसने लेस पट्टी लगा दी, फलाना ढिपकाना, इतना ट्रोल किया जाता था। इस वुमेन चाइल्ड ने एक बार भी सामने आकर नहीं बोला कि भाई बिल्कुल भी नहीं, मेरी पसंद की है और मेरी भाभी ने जैसे डिज़ाइन की है, ठीक है, हो जाता है भाई। तो कभी भी उसके बिहाफ पे या उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। गुटका किंग के बारे में किसी ने बोला भी नहीं था, तुरंत आगे आग बबूला होकर पिछवाड़ा जल गया इसका। अरे आप लोग जो है कैसे बोल सकते हो कि गुटकू मेरे पीछे पैसे के पीछे है? ऐसा नहीं है, गुटकू ने जो है हमसे मोहब्बत की है, कोई बगावत नहीं की है। आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कुछ लोग जो है बहुत खराब होते। तुरंत इसको आग लग गई थी। और वो भाभी जिसने गवार से इसको ग्रूम करके रहने लायक, एकदम प्रेजेंटेबल दिखने लायक बनाया था, उसके लिए इस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, ना इसके मुंह से, ना इसकी माता जी के मुंह से, किसी के भी मुंह से नहीं। जनाब मैडम ये दोनों अभी ऐसे क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों हो गए? हाँ, क्यों हो गए? कोई भी ऐसे नहीं होता है। उसने, जनाब ने भी देखा अपनी बहन का बिहेवियर है कि कैसी ये है, इसीलिए उसने अपना पलड़ा झाड़ लिया कि भाई जाओ जैसे रहने रहो, मेरा तो हो गया इतना करके। और किसी को भी कर लेना चाहिए भाई, बहुत किया उसने। जितने पुराने मैंने ब्लॉग देखे ना, जनाब बर्तन धो रहे हैं, मैडम घर में पोछा लगा रही है, सब काम कर रही है, और ये वुमेन चाइल्ड उन दोनों का कंटेंट ले रही है, और दिखा कर। हाँ, उसी का फायदा था ये भालू का, उन दोनों का क्या ही फायदा था। तो ये पूरा कंटेंट खा रही है। प्लस भाभी ने केक बनाया, भाभी ने ये बनाया, भाभी जो थी ना उसी की वजह से पूरा चैनल ग्रो हुआ, भाभी को दिखा कर। भाभी की आज हालत ऐसी हो गई है, उल्टा ये औरत शेड करती रहती, मुझे ये नहीं मिला, मुझे फूल नहीं पहनने मिला, मेरी जो है विशेष कंप्लीट नहीं हुई, मेरा घर का इंटीरियर ऐसा हो गया। भाई तेरा दिमाग नहीं था पहले, अब पति आ गया तो सब खामियां दिख रही है तुम्हें। मैडम की वजह से ही जो हो वो हो। हाँ, तो स्टार्टिंग में ये मैडम और जनाब को दिखा कर कंटेंट लेती थी। पिज्ज़ा और नान जो कि यहाँ पे पढ़ने लिखने आए हैं, उनसे घर की पुताई से लेकर रात जगाती थी। इस औरत ने, ईद थी ना, ईद आने वाली थी, चांद रात थी, क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही थी, पिज्ज़ा को भी जगाया और 4 बजे पिज्ज़ा से मेहंदी लगवाई। वो बच्ची थी, एकदम बच्ची थी, ठीक है, 12-13 साल की बच्ची से शर्म आनी चाहिए। ऐसे इंसानों को शर्म आनी चाहिए जो बच्चों को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ऊपर से अब जो है इसका काम निपट गया और हम लोगों ने
स्पेशली मैंने ये पॉइंट रेस करना शुरू किया है कि भाई वो पिज्ज़ा नान भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो लोग तो अभी वहीं के वही है ना, जहाँ से उसने शुरू किया था। इसने जो है सब बना लिया, तो ये क्या कर रही है, पिज्ज़ा को, उसकी माँ को, नान को, सबको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करके दिखा रही है जानबूझकर अपने व्लॉग में। देखो ये जो पेटी खाला है, उसने बोला था व्लॉग में कि लहर जो है वो चावल खाती है, उसको अच्छे से पता था कि ये अगर पेटी खाला बोलेगी ना तो महर के फेवर में सारी ऑडियंस है, सब के सब, स्पेशली एक जगह प्लेटफॉर्म है वहाँ की औरतें सब पीछे लग जाएगी पेटी खाला के, सबको यही पता चल जाएगा पेटी खाला तो बहुत बुरी है, उसके बच्चे तो बुरे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है, ये औरत जानबूझ के जो है पिज्ज़ा को और इसकी माँ को बुरा दिखाना चाह रही है ताकि लोग उसके पीछे पड़े और ये जो है एकदम सेफ हो जाए, है ना। यूज़ कर लिया जितना करना था, अब तो लहर है वो बच्ची है, बच्चे दिखाओ व्यूज़ पाओ, तो पिज्ज़ा नान किस काम के, ऐसा हो गया सीन। लेकिन वो दोनों बच्चे बेचारों पे मुझे दया आ रही थी जब मैं इसके व्लॉग देख रही थी ना, कि माँ बाप पता नहीं कैसे ही माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को जुदा कर देंगे, 4 साल के वो भी बच्चों को किसी और के हवाले, और किसी और के हवाले करूँगी तो फिर यही होगा भाई, है ना, बच्चों से काम निकलवाएंगे। और वो करा भी रही थी और प्राउडली बता रही थी, मतलब ये वुमेन चाइल्ड जो है मेकअप कर रही थी वहाँ पे भी, पिज्ज़ा ये लो कितनी देर लगाओगे फ्रेंड्स, ये ऐसा ही करती है, मतलब वो बच्चे हैं, वो बड़े नहीं है। मेरा खून खोल गया भाई, और मुझे बुरा लग रहा था उस बच्चों के लिए कि, और उनकी माँ पे गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या है ये औरत जिसने अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया किसी और के घर पे, और वो बच्चे बेचारे सह रहे। ये तो खाली ब्लॉग में दिख रहा है, और भी उसने कैसा बिहेव किया होगा हमें क्या पता। और ना इसकी शादी के बाद ही ये लोग लोनावाला गए थे, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करने। जनाब ने इसको मस्त वाला एक्सपोज कर दिया, ये चाय के लिए बिस्किट भी पिज्ज़ा से मंगवा रही थी कि पिज्ज़ा बिस्किट ला, तो जनाब ने बोला कि तुम कहीं नौकर हो क्या चाय लुप्पी की, तो बोली अरे नहीं ऐसा है, पिज्ज़ा जवाब दो, तो पिज्ज़ा बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो बेचारी बच्ची है अभी, है ना। तो नान बोलता है कि थोड़ा थोड़ा काम नहीं करवाती बाकी सब कराती है, अब सोचो। तो भालू बोलती है अरे ऐसा क्या बोल रहे हो नान, मैं तो तुम्हारा वो भी करती हूँ, सब देखती भी हूँ, ये भी तो बताओ। और ये औरत इतनी बेशर्मी से बोलती है ना कि भाई अब लगता है कि मुझे डायलॉग कॉपी करवाने पड़ेंगे कि तुम्हें पिज्ज़ा ये बोलना है, नान तुम्हें ये बोलना, मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो बच्चों को दिखा दिखा कर, उनसे काम निकलवा कर अपने स्टार्टिंग के 80% ब्लॉग उन बच्ची से रिकॉर्ड करवा कर तुम जो है उस बच्ची को बुरा दिखा रही हो। हाँ, व्लॉग में तुम्हारे जो व्यूवर्स है उसको गालियां दे रहे हो और तुम ये जानबूझ के करवा रही हो। अब उसकी माँ को टारगेट करवाना है तुम्हें, बेवकूफ़ लग रहे हैं हम सब लोग तुम्हें। हाँ, शर्म आनी चाहिए। और तुम जो ये लोमड़ीपना कर रही हो ना, दूसरों के साथ चल जाएगा, मेरे साथ तो नहीं चलेगा। मुझे अच्छे से पता है कि ये जो ध्यान भटकाना चाह रही हो ना, किस वजह से चाह रही हो। तो भालू पे सुधर जाओ, इतना पेट में मैल है तुम्हारे, वो छोटी बच्ची के लिए, सबके लिए, और तुम जो है आगे तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि तुम घटिया हो सकती हो, मैं नहीं, लेकिन ये जो स्कैन रिपोर्ट जानबूझ के दिखा रही हो लोगों को ताकि लोग ना अटकलें लगाए कि भालोपी प्रेग्नेंट है, भालोपी की रिपोर्ट आ गया वगैरह वगैरह। लेकिन ये पहले पेट का मेल साफ़ करो, बाद में वो सब चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। ये पेट का जब तक मेल साफ़ नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम माँ बनना चाहती हो एक माँ को नीचा दिखाकर, हाँ, खाला को अपनी बुरा बनाना चाहती हो ताकि जो है सब लोग उसको गालियाँ दे, उसको क्रिटिसाइज़ करें, और हो भी रहा है, तुम्हारी ये चाल सक्सेसफुल भी हो गई है। लेकिन तुम एक माँ को नीचा दिखाकर फिर जो है अपने फ्रेंड से ये प्रे करवाती हो कि फ्रेंड आप दुआ करना कि मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए। पहले भाई अपना दिल साफ़ करो, मन साफ़ करो, पेट का मेल निकालो, है ना। यही ऐसे ही अभी बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं ना, ऐसे ही देखो लाठी में आवाज़ नहीं होती तो ऐसी ईश्वर की लाठी ऐसी रहती। और जनाब ना अभी सारा मेन कंटेंट क्यों ले लेते हैं पता है, क्योंकि ये प्रिंसेस ऑफ मौदा है ना, स्टार्टिंग में पूरा कंटेंट खा जाती थी, जनाब और मैडम को यूज़ करती थी। जनाब और मैडम को भी इसने यूज़ किया है, सोच सकते हो आप, जनाब मैडम को भी इसने यूज़ करा है अपने व्यूज़ के लिए। जनाब मैडम पिज्ज़ा नान, फिर इसकी खाला है, सबको पूरे शर्मिली जी पे ही गई है। जैसे शर्मिली जी जो है वो उसको रानी वाली ट्रीटमेंट चाहिए ना, सिंहासन पे बैठे रहते हैं, बहन जो है किचन में काम करती है, वैसे ही ये पूरा काम पिज्ज़ा नान से करवाती थी। भाई भाभी उसको कंटेंट देते थे और ये जो है कमेंट्री करती थी, है ना फ्रेंड्स आप लोग ये मत बोलना कि तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, अगर मैं काम करूँगी तो आपको ये ब्लॉग कौन दिखाएगा, रे आलसी औरत। ट्राइपॉड नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो बच्चे भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करना रहता। ये एक नंबर की आलसी है भाई। ये अभी भी इसलिए गांव नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे फिर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो खाला को कैसे ऑर्डर दे दिया, भाई कुछ ब्रेकफास्ट दे दो, अभी भूख लगी है, मतलब तुम खुद नहीं कर सकती, ये मोटे मोटे हाथों से कुछ भी काम नहीं कर सकती। और फिर दिखाते ये देखो फ्रेंड्स स्वेट हो रहे हैं, रिलीव हो गया स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस लेकिन किस बात का है भाई तुझे, हाँ, मस्त वाली लाइफ एकदम भाई भाभी की दया, स्पेशली भाभी की दया से। इसके आप ओल्डेस्ट में जाओगे ना तो जो वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू है
मैडम के केक वाली वीडियो में, और जितने भी जहाँ पे मैडम होती थी ना थंबनेल में, उसी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते थे। इसको कोई भाव भी नहीं देता, मेयोनीज रेसिपी ये वो लड्डू फड्डू कोई नहीं देखता था, खाली मैडम को देखने आते थे। और इस चालू लड़की ने बहुत फ़ायदा उठाया। उसको अच्छे से पता था कि स्टार्टिंग में किसको दिखाना है। जब तक उसने सजेस्ट नहीं किया भाई भाभी को, जब तक इसका चैनल ग्रो नहीं होगा, 1 लाख के पार नहीं चले गए, सिल्वर प्ले बटन नहीं आया गया, ठीक है, तब तक इसने भाई भाभी को खूब यूज़ किया। फिर भाई भाभी के भी चैनल बन गए। अब उसके बाद देखो अभी इसने ऑक्यूपाइड कर लिया शर्मिली जी को, पिज्ज़ा नान को, कि भाई ये उसी के ब्लॉग में आए। अब ये क्योंकि भाई ससुराल तो है ही नहीं, जाती ही नहीं है, मायके में ही पड़ी पसरी रहती है, तो ये जो माँ होती है ना, ये जनाब और मैडम दूर क्यों हो गए इतने ज़्यादा, इसी के चलते ना, यही पड़ी पसरी रहती, पूरा संसार अपना यहीं पे जो है रचा पचा लिया, पति को घर जमाई ले आई। मतलब ये प्राउडली फिर बताती है कि फ्रेंड हमें काम होता है। क्या काम होता है तुम्हें घर जमाई? शर्म नहीं आती? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा समाज वाले सब देख रहे होंगे, वो हंसते होंगे इस पर कि ये क्या काम करे, निकम्मा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया और काम होता है उसको। अब मैंने क्योंकि पुराने व्लॉग देखे ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जनाब मैडम दोनों ही, देखो अब वो चाहे जितने प्रॉब्लमेटिक बन गए हो, लेकिन उस टाइम पे एकदम निस्वार्थपने के साथ उसने हेल्प करी इसको आगे बढ़ने में, ठीक है। तो ये औरत इतनी पहुंची हुई है, या तो मैं बोलूँ इतनी जहरीली है कि एक शब्द नहीं निकला इसका अपनी भाभी के लिए। प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, ठीक है, और पास्ट में ऐसा हुआ था कि मैडम का बेबी भी मिस हो गया था, तो मैडम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आता, या तो उसको परेशानी होती ट्रोलिंग के चलते, तो इस औरत ने एक बार भी मैडम के लिए कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं, उल्टा वो शेड करना नहीं भूलती कि मेरे हाथ फुल ये, मेरे हाथ फुल वो। देखो खुद पे जब बारी आती तब इनडायरेक्टली अपने पति से बुलवा लेती है। जब सब लोग ट्रोल कर रहे थे कि दूसरे दिन आ गई ये जो है मुंबई सीधा, तब अपने गुटखाखोर पति से बात बुलवा ली कि फ्रेंड पहले भी मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते थे, फ्रेंड मुझे यहाँ पे काम रहता है, तो फ्रेंड आना पड़ेगा ना। अरे जा गुटखाखोर। तो उसी तरीके से अपनी भाभी के लिए भी स्टैंड ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था कि लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे, ट्रोल कर रहे, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो इंजॉय कर रही थी वो सब चीज़ें। और अभी भी वो बहुत चालाक लोमड़ी बड़ी खुश हो रही होगी कि भाभी के व्यूज़ डाउन हो गए। मुझे ना इस बात से बुरा लग रहा है कि मैडम से पहले इस औरत का डाउनफॉल आना चाहिए था, क्योंकि मैडम ने तो अपने टाइम पे खूब मेहनत करी, और मैडम ने इन लोगों को पाला पोसा है ना, उनके बुरे टाइम पे। तो इस औरत का पहले डाउनफॉल आता और बाद में मैडम का तो बहुत सही रहता। और शर्मिली जी की हिपोक्रेसी देख रहे हो, बहू से इसलिए दूरी बना ली क्योंकि बहू की माँ अब साथ में रहती। भाई क्यों ना रहे, क्यों उसको भी तो अपनी माँ से लगाव होगा, और क्यों नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए। तो बहू अगर अपनी माँ के साथ रह रही है, तो बेटा जो है सास के साथ रह रहा है, तो शर्मिली जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शर्मिली जी को मुंह फूला रहता है, एकदम नज़रअंदाज करती रहती है, तो ये है। लेकिन बेटी, हाँ बेटी उनके पास रहनी चाहिए। दामाद जो है वो भाई 2 दिन के लिए जा रहा है, तो शर्मिली जी बोले रोना मत। लेकिन बेटा अगर अपनी सास को अच्छे से ट्रीट करे या तो अच्छे से रखे, शर्मिली जी को मिर्ची लग जाती विद बालूपी। दोनों ही माँ बेटी जलन कुकड़ी है, दोनों की दोनों, तो दोनों को ही जलन होती है। जनाब जो है वो जो पेनू आंटी है, उनको अच्छे से ट्रीट करते, उनका जो जन्मदिन सेलिब्रेट करते, तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी बुराइयाँ करती होंगी। अच्छा है मैडम को ना वक्त रहते अकल आ गई कि अपनी माँ होती है भाई, है ना। जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको अच्छे से समझ में आ गया, जो प्रेगनेंसी में भी उसको ट्रीटमेंट मिला था, मैडम को भान आ गई, देर आई दुरुस्त आई कि भाई नहीं, अपनी माँ जो है माँ ही होती है। अच्छा जी, और जितना ये बच्चा जो है ना, बच्चे को तो वो खेलने भी भेजती है मैडम, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं आते नीचे, पहले तो ये भी था कि भेजती नहीं, लेकिन भेजती भी है। बट अगर देखोगे ना तो बच्चे को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी नानी के साथ है। क्यों भाई? बच्चे मन के सच्चे होते, इतना छोटा बच्चा, उसको क्या ही पता कि कौन ये कौन नहीं, लेकिन वो उसको पता है, जब वो स्पर्श से पता चल जाता है कि कौन जो है किसके स्पर्श में कितनी नरमी है, तो नानी को से उसको ज़्यादा अटैचमेंट है भाई। दादी को तो वो हाथ हटाता है, सीधा भागता है दादी से, बुआ से, ऐसे ही एकदम कंफ्यूज होता है उनको देख कर कि भाई क्यों ये, जैसे कैमरा होना था ये लोग आ जाते हैं ऐसा दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रयास ही नहीं करते। आता है तो मेहमान के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, हुआ करके भाई, है ना। तो मैडम इसीलिए मुझे लगता है कि रिग्रेसिव थी अपनी, जब उसकी डिलीवरी हो रही थी तब, कि भाई मुझे पता है क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि जो लोग भाई उसके बेटे को ऐसे ट्रीट कर रहे, तो सोच लो बेटी को तो कैसे ही ट्रीट करते थे। अब इसमें अब मैडम की तो कोई गलती नहीं है, पहले थी कि भाई भेजती नहीं थी, अब मैडम रोज देखो भेजती है बच्चों को खेलने के लिए भी, लेकिन ये लोग ही ऐसे अटैचमेंट हो ही नहीं रहा, इसलिए। अच्छा, गुटका किंग जो है वो जब ये लोग मॉल गए थे ना, तब भालू को बोल रहा था कि ये देखो ये होता है माँ बनने के बाद, देख रही हो, मतलब वो
तो भालू बोलती है भाभी जो है बेबी बॉय के चलते कुछ नहीं कर पाती है फ्रेंड्स, भाभी ब्लॉग भी नहीं बना पाती है माँ बनने के बाद। लेकिन भालू नहीं मिस करेगी ना ना, भालू का जब बच्चा होगा ना तब देख लिख के ले लो शर्मिली जी और ये जो ओवर स्वीट खाला, पेटी खाला परमानेंट यहीं पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जब भालू का बच्चा होगा तब जो है वहीं पे 24/7 जो है शर्मिली जी सेवा चाकरी में लग जाएंगी। जब उसका बच्चे जो भी हुआ था उसका सीन, तब कैसे सब सेवा चाकरी में थे। अब मैडम भी प्रेग्नेंट थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, कभी भी इन लोगों ने इस बात की तकलीफ नहीं उठाई कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए ये करे वो करे, कभी भी नहीं। लेकिन भालू देखना, भालू का बच्चा है तब चाहे सुटारा जी है चाहे मोदाहा मंडली है, सब कोई जो है सेवा चाकरी में लग जाएंगे। तो अब ये रियलाइजेशन हो गई मैडम को, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई मैडम जी, अब सुधर जाओ थोड़ा, है ना, आप अपने परिवार में ही व्यस्त रहो, अच्छा है भाई, इन लोगों से तो दूर ही रहे। स्पेशली ये भालू और गुटका किंग से, दोनों के दोनों मतलब ये और अपना काम निकालना जानते हैं। भाई ने सूट दिया तो ही करके ले लिया, लेकिन एट द सेम टाइम बोली पता नहीं मुझे क्यों दिलाया। मतलब भाई इससे अच्छा कि गरीब की बेटी को दिला दो रास्ते में, है ना, भालू को दिलाने से अच्छा। अच्छा जी, ये गुटका किंग जब जा रहा था ना, तो गुटका किंग भी अब नाजुक सा कल्ला बन चुका है। गुटका किंग अकेले नहीं जा सकता, गुटका किंग को कंपनी देने के लिए 3 लड़कियां और भालू जाएंगी, और गुटका किंग के साथ भी जो है वो एक किसी को भेजेंगी। और भालू बोली तुम ख्याल रखना गुटकू का, मतलब गुटकू कोई 10 साल का बच्चा है क्या, कुछ भी। गुटका किंग के भी ठाट बन गए भाई, देख रही हूँ मैं, सही है। तो गुटका किंग अकेले नहीं जा सकता है क्या, कहीं अगर जाएगा घर तो अकेले नहीं जाएगा। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, गुटकू को हमारे साथ रह के अभी उनको भी घबराहट होती है, कहीं किसी ने ट्रेन में पूट पाट दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसीलिए गुटकू को अकेले नहीं जाने दे सकते। फिर कुछ ना कुछ बहाना देंगे कि इरशाद का कुछ काम ऐसा करके आ जाए फ्रेंड्स, इसीलिए भेज रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, टाटू, हमारे बारे में इतनी बुराई क्यों कर रही हो। नहीं है, हमने देखो दिखाया तो था कि पेटी खाला को ताकि तुम बुरा बोल पाओ, लेकिन क्यों ऐसा हमारे बारे में कर रहे हो। हम तो छोटू से है ना, हमारी क्या गलती है, 35 लाख महीना तो कमा रहे खाली, ये सबको जो है दिखा करने की टिप मत करो, ऐसा घबराहट होती है। और ये खुद जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी कि फ्रेंड्स हमारी इंग्लिश का सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती। हाँ नहीं आती है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ तो मुझे इंग्लिश कैसे आएगी। एट द सेम टाइम फिर ना इसने 7-8 बार तो वो ऐप प्रमोट करी है इंग्लिश लर्निंग वाली, ये बोलकर कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो इंग्लिश सीख रहे आप अब तक आए क्यों नहीं भाई तुम। और तुम क्लेम कर रही हो कि तुम्हें बुरा लगता है कि भाई सब लोग तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाते हैं इंग्लिश ना आने की वजह से, तो तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम उस बच्ची को जो कि गाँव में पढ़ती है, तुम तो फिर भी सिटी में पढ़ती थी भोपाल वगैरह में, वो तो गाँव में पढ़ती है ना सरकारी स्कूल में, तो वो भी हिंदी मीडियम से, तो उसको कैसी इंग्लिश आएगी। अगर नहीं आ रही तो उसका तुम मजाक उड़ा रही हो। हाँ चलो उन दोनों को तो मैं ना समझ में काउंट करूंगी, क्योंकि ये चुड़ैल यही चाहती है कि मैं उसको रोस्ट करूं। बिल्कुल नहीं, समझ आ गया इसका पूरा गेम प्लान। पिज्जा और धारा तो फिर भी बच्चियां ही गिनेंगे, क्योंकि वो इसको इतनी समझ नहीं होगी, वो अपने हंसी मजाक कर रही है। लेकिन ये भालू ने इस चीज को व्लॉग में रिकॉर्ड भी करा और इसको दिखाया भी लोगों को, हंसी मजाक कर रही थी। वो बेचारी का मुंह पूरा उतर गया था, लहर का बेचारी का एकदम उदास सी हो गई थी। तो वो बच्ची तो छोड़ ही दो, सब मतलब बाल बुद्धि है पिज्जा और जो धारा है वो। लेकिन ये है ना, क्योंकि उनका क्या ही फायदा है भाई ये सब चीजें करके, खामखा क्यों उनको रोस्ट करे। वो थोड़ी कमा रही है 35 लाख महीने, वो तो बेचारियां कंटेंट भी बने, उनको हेट भी मिले और माल खाए पूरा भालूपी। तो भालूपी ये पूरा गेम प्लान मुझे तो अच्छे से समझ में आ गया। जो पिज्जा को टारगेट बनवाना चाह रही हूँ ना, नहीं चले ये सब ना फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। हमने ज्ञान भी तो दिया कि सीखना चाहिए फलाना ढिमकाना। फ्रेंड्स वो हमारे बारे यही करते हैं, पहले ये सब दिखा देते हैं फिर ज्ञान से कवर अप कर देते हैं ताकि फ्रेंड लोग हमें क्रिटिसाइज ना करें। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी क्या गलती है। आप भाभी के पीछे पड़ो ना, देखो ना उनका क्या हो गया, भाभी बहुत एरोगेंट है फ्रेंड्स। और भी हम 1-2 पॉइंट दिखा देंगे फ्रेंड्स, तो आप उनको दिखाओ, उनको कुछ बोलो ना। मैं क्यों बोल रहे हो, हमारा तो पति भी नहीं कमाता, अकेले कमाने वाले, सास ससुर को भी देखना है, सब कुछ करना रहता है। फ्रेंड्स क्यों कर रहे टाटू। अभी भी इसका प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेना बंद नहीं हुआ है। वो लहर घर में झाड़ू लगा रही थी, पिज्जा इसके लिए चाय बना रही थी, और वो जो कुछ तो बना रही थी, रोटी बचती है तो रोल टाइप बना रही थी। धारा इसको एंटरटेन कर रही थी, और ये प्रिंसेस जो है वो अपना ऐसे ही आराम से खड़ी हुई थी। मतलब शर्म आनी चाहिए, 34-35 साल की औरत बच्चियों से काम करवाती, उसको ऑर्डर झाड़ती, और उसी को बुरा जो है तुम बुलवाना चाह रही हो, है ताकि लोग उसको पिज्जा को क्रिटिसाइज करें, धारा को, खाला को। हाँ तो इतना कोई कैसे जो है चंट हो सकता है इस लेवल का। और ऑडियंस को भी सोचना चाहिए, जो उस खाला को कोसते हैं, जो ये उसकी बेटी को कोसते हैं, भाई वो बहुत किया है उन लोगों ने। और खाला तो बेचारी फ्री सर्वेंट है एक तरीके की, कि घर का काम भी करे, सब चीज़ें भी सुने। हाँ इस केस में उनको क्रिटिसाइज नहीं करा जाना चाहिए। हाँ
उस केस में ज़रूर किया जाना चाहिए कि उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया किसी और के सहारे, जिस वजह से उनको बहुत सहना पड़ा। और भाई कितनी बिरयानी 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 बिरयानी, मतलब बिरयानी से सुबह बिरयानी से शाम। स्वीट तो नहीं खा रहे लेकिन चावल खा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये भालू ओपी का शुगर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबको ही मुझे लग रहा है कि डायबिटीज़ वगैरह का इशू, लेकिन भालू खुल के बता नहीं रही, क्योंकि फ्रेंड लोगों को पता चल जाएगा कि कर्मा मिल रहा है। देखो अच्छी बात नहीं, मैं किसी की बीमारी पे हंस नहीं रही हूँ, बट ये सीन लग रहा है मुझे। लेकिन चावल खूब खाते, चावल चिकन मटन खूब खाते, ये अच्छी डाइटिंग है भाई इन लोगों की। इसको लगता है कि चावल खाने से या तो चिकन मटन खाने से खाली प्रोटीन मिलेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा शुगर। अच्छा, मैं शुगर को शुगर इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि ना वो मेकअप ब्रांड है ना शुगर, वो मेरे मन में बैठ गया पूरा, तो उस वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो भालू अपी रोज़ रोज़ बिरयानी खाती है और शर्मिली जी को भी खिलाती है। मैंने बोला ना, शर्मिली जी की सेहत खराब करके ही मानेगी ये, इतना अभी कम है, ये करके ही मानेगी विमेन चाइल्ड। इसका परमानेंट टिकट करा देना चाहिए जनाब को मोदागत, ताकि रिटर्न आ ही ना। और बीच में ना देखो, बीच में ये शुरू कर दिया था इसने कि हम जो है गुड्डू बोल रहे हैं कि हम चले जाए वहाँ पे नए घर पे, लेकिन मुझे पता था ये कभी नहीं जाएगी, क्योंकि कंटेंट जो है उसको यहीं पे मिलेगा, तो क्यों जाएगी वो। उसको डर है कि भाई भाभी जो है माँ के करीब आ जाएगी, भाई भाभी सारा कंटेंट लेंगे, पिज्ज़ा नान को दिखाएंगे, जिस वजह से ये जाना ही नहीं चाहिए। महालालची महालालची मैडम जो है ना, मैडम तो इसके सामने मैं फिर भी ठीक ही कहूँगी, उसकी जो गलती की, लेकिन फिर भी ठीक कहूँगी कि वो इतनी लालची नहीं है, वो व्लॉग नहीं बनाती है। ये पूरा मिल्क करेगी और एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जब व्लॉग नहीं आएगा। ऊपर से वो तो उसका मेन कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट की कमी नहीं, अब सूट भी नहीं लेने जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स ऐसा हो रहा है, फ्रेंड्स वैसा हो रहा है, मस्त हो जाएगी इसकी लाइफ। तो ये जब तक तो जाएगी नहीं जब तक मेन कंटेंट ना आ जाए। उसको डर है कि भाई भाभी सारा कंटेंट ले लेंगे, शर्मिली जी वगैरह उनको दिखा कर, तो नहीं जाएगी भाई सब, ये बिल्कुल भी नहीं। और जब वो लहर की बात आई थी तो कैसे ये हंस रही थी, वो पानी, वो जो कुएं की मशीन नहीं रहती जैसे ऐसे करती है, उस तरह हंस रही थी गधी कहीं की, डोंकी स्माइल के साथ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये इसका मेन टारगेट अभी है कि लहर को, देखो लहर बहुत अच्छी बच्ची है भाई, बच्ची तो बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, प्यारी बच्ची है, लेकिन इसका मेन टारगेट ये है कि ऑडियंस क्योंकि लहर के फेवर में है, तो ये हो पाएगा ना उतना पिज्ज़ा को और उसकी माँ को और नान को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करेगी, ताकि लोग जो है ना ये सवाल उठाना बंद कर दे कि पिज्ज़ा और नान को ही यूज़ करके अपना चैनल ग्रो किया है। प्लस भाई भाभी, चाहे वो भाई भाभी हो चाहे पिज्ज़ा नान हो, सबको ही इसने यूज़ एंड थ्रो कर दिया है ना, यूज़ किया खूब अपने फ़ायदे के लिए, और अब जो है भाई भाभी को शेयर करती है और पिज्ज़ा नान को जो है नेगेटिव दिखाती है। तो पिज्ज़ा नान को, पिज्ज़ा और नान हो सकते हैं बच्चे ही है, बच्चे ही, ठीक है, 19 साल की बाल बुद्धि है, तो उसको उसी में काउंट करना चाहिए। और बेचारे वो तो कंटेंट भी बन रहे हैं, अभी भी कंटेंट भी बन रहे हैं, गालियाँ भी खा रही है, उनका क्या ही फ़ायदा है, एक सूट मिलेगा या तो कपड़े मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कमा तो ये रही ना, फ़ायदा तो इसका है ना, है ना। तो ट्रोल इसको करना चाहिए, ना कि पिज्ज़ा नान को या किसी को भी, क्योंकि भाई ये अगर चाहे तो ये पार्ट को ट्रिम कर सकती है, लेकिन ये करेगी क्योंकि ये जहरीली औरत यही चाहती है कि तीनों आपस में एक दूसरे को कंपेयर करे, आपस में झगड़े हो और वो सब नेगेटिव दिखे और भालू अपी पर से सबका फोकस हट जाए। और हाँ, अब ना नल्ली औरत ने ये पॉडकास्ट सुनकर ना पिज्ज़ा नान को पिज्ज़ा नान कर गया, हाँ यही सही है, करो सुधर जाओ, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे ना मैंने एक रील शेयर करी है, ये भालू अपी की हिपोक्रेसी जो है हिजाब वाली, वो रील को ज़रा शेयर कर दो, ये एक ही रील को शेयर करो ताकि उसकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाए। अब इससे भी अगर उनको अकल नहीं आई तो भाई जाने दो, ये तो लास्ट अटेम्प्ट है उनको समझाने का, अभी फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, एकदम ब्रेन वॉश हो गए वो भी, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैडम की तरह ब्रेन वॉश हो गए।